तो मैंने कहा कि लड़कियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, इन्हें आजाद मत छोड़ना। 2 लड़कियां साथ हैं, 3 लड़कियां साथ हैं, तो वो तो तुम्हारी आंख में धूल झोंक रही हैं। वो खेतों की तरफ जा रही हैं, तुम कह रहे 3 संग हैं। लेकिन तुम्हें पता नहीं, कभी भी भ्रष्ट हो सकती हैं। जो फिल्मों में दिखाया गया है, ये कुकृत्य दिखाया गया। अगर यहां पर वेदों की सत्यता दर्शाई जाती तो आज हमारी बहन बेटियां, भैया, लड़के, बुजुर्ग, नौजवान सबके संस्कार बनते। तो मैंने कहा भाइयों, रानी ने अपने पति भीष्म को बुला के कहा कि महाराज, राज्य के मद में तुम अंधे हो रहे हो, तुम्हें इतना हो सुना है, घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही है। कहूँ अच्छो लड़का दे के बिटिया के हाथ पीले कर दो, जमानो अच्छो ना ही है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी लड़के आयो तो पीछे नहीं घटना क्या कर रहे हैं पीछे से? मेरे भाइयों दरबार में आए। हे मंत्री, महाराज की जय हो। आज जितने भी भाई बहने, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे जी, माताएं बहनाएं बैठी हैं, सबसे कह दो आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। हेलो, आज जितने भी माताएं बहनाएं बेटियां नौजवान युवा साथी और हमारे संत भगवान संत गुरु जी महाराज, आज कोई भी मुकदमा नहीं लिया जाएगा। महाराज 20 विषय पर खर्चा करेंगे और सब लोग अपना अपना आचार दें। आप लोग जानते हो। चुप हो जा। देख लिया मंत्री, लोगों जब उल्लू को हम ही निभा रहे हैं। हम कह रहे चर्चा करेंगे, वो कह रहे हो खर्चा करेंगे। हम कह रहे अपने अपने विचार दो और जो कह रहे हो अपने अपने आचार दो। इसलिए माफ करिए, जिस राजा का मंत्री पागल होता वह राजा को भगवान मालिक है। मैं अपनी बात खुद कहूंगा। ए शांत बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, ऊदा मत करो। तुम लोग सब जानते हो, जिस घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही हो, उन माँ बाप को नींद कैसे आती है। हमारी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है। दरबार में इतने बैठे हो, सभी विद्वजन, संत भगवान, माताएं बहनाएं, ऐसा लड़का हो जो मेरी बिटिया रुक्मिणी से गुण कर्म स्वभाव मिलते हो, तो आप लोग बताइए, मैं अभी टीका भेजूंगा। महाराज पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि बेटी की आयु कैसी है, आयु कितनी है? बिटिया हमारी 21 साल की हो गई है। हाँ, 25 साल का राजकुमार हो। और महाराज 25 साल का नाम ले और तो 5-5 साल के 5 ढूंढ लिए जाए तो चुप। एक बरसी में लाएगा, एक कुटी काटेगा। चुप रहे। 5-5 साल के 5 ढूंढ लिए जाएं। हमारी बच्ची के बच्चों को गोद में खिलाएगी। एक लड़का चाहिए जो मेरी बेटी का दूल्हा बने। महाराज, हाँ, एक लड़का हमारी नजर में है। कौन है बोलो? हस्तिनापुर के महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। महाराजा युधिष्ठिर जी। सरदार, तुमने लड़का तो बहुत अच्छा बताया। वास्तव में धर्मराज धर्म के प्रतीक है, धर्म के रूप में महाराजा युधिष्ठिर। लड़के में थोड़ी कमी न होती तो बिटिया रुक्मिणी महाराजा युधिष्ठिर को दे देता। ऐसी क्या कमी है? लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है, दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा, तो हमारी बिटिया रुक्मिणी का दीवार चाट के रहेगी। ए लोगों, ऐसे घर में लड़की मत फेंक देना। लड़का का रोजी रोटी का ठिकाना ना हो, जिंदगी भर चैन में नहीं रह पाएगी। इसलिए महाराजा युधिष्ठिर में कमी कोई नहीं है, लेकिन रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है। इसलिए महाराजा धर्मराज को अपनी बिटिया रुक्मिणी नहीं दूंगा। महाराज,
तो अपनी बेटी दुर्योधन को कर दो, वो वर्तमान में राजा है, सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे ना। जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है, पंडवा हाथ उधार हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्मार्थ छिड़ेगी और 8 पैर की चिक चिक में हमारी बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। लोगों ऐसे घर में लड़की मत फेंक देना, भैया ही भैया दुश्मन हो, लड़की चैन में नहीं रह पाएगी मां। इसलिए मैं पापी दुर्योधन को तो लड़की दूंगा ही नहीं। तो महाराज एक लड़का और नजर में है। कौन है? श्रोणितपुर का भूप बाणासुर, उसके लिए अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए। बाणासुर जी। बाणासुर को बिटिया देने से पहले सल्फाज की गोली दे दी जाए तो अच्छो रहे। क्यों? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगाता, शाम को अलग करता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और सरप्पा कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। महाराज तुम नहीं जान, गंदी से गंदी चीज कौआ खा लेगा और बुरे से बुरा कर्म दारू पी के कर देगा। महाराज तुम नहीं जानते, जो आजकल दारू पीते हैं उन्हीं का समाज में नाम बड़ा होता है।